हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू ईडब्ल्यू क्लास। आज टेंथ सीरीज का सेकेंड डे क्लास है और सेकेंड डे क्लास में हम एक ऐसे टेंस की बात करने जा रहे हैं जो हमें अपने गुजरे हुए लम्हों को याद कराने में मदद करता है। क्या आपने कभी सोचा है जब आप अपनी कहानियां सुनाते हैं, जैसे आप कल मुंबई गए थे, आप 2 महीने पहले ताजमहल देखने गए थे, परसों आपकी दीदी आई थी, आप छोटे थे जब तो आप गोलू मटोलू से थे, तो आप कौन से टेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सोचा है कि हम उस वक्त पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि बीते हुए समय में जिसके एक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, ये एक स्पेसिफिक टाइम पे होता है। तो चलिए अब हम सीखते हैं किस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी स्टोरी टेलिंग को और भी इंगेजिंग बना सकते हैं। तो आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि सारे टेंस हमारे एक तरफ और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा अकेला एक तरफ, यानी कि ये सारे टेंसेस का राजा होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शुरू करने से पहले हम आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेके आए। तो चलिए हम आप लोगों को पहले उसको बता देते हैं और उसके बाद हम अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। अपने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले होंगे जो ये कहते रहते हैं कि अब उनको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, अब उनको सब कुछ मिल गया है, भगवान ने जो दिया है उसे वो संतुष्ट है, ये वगैरह वगैरह वगैरह। आप लोगों ने एक ऐसे जानवर का नाम सुन रखा होगा, क्रोकोडाइल, यानी कि मगरमच्छ। मगरमच्छ कितना खतरनाक जानवर होता है। अगर वो चाहे पानी के अंदर शेर का भी शिकार कर ले, इंसानों तक तो निगल जाता है। जब वो इतना खतरनाक जानवर किसी इंसान को या फिर किसी जानवर को निगलता है, तो उसको निगलने के बाद रिलैक्स करने के लिए समुद्र के किनारे आप देखे होंगे आराम से खा पी के लेटा रहता है। अगर उस टाइम वो ये सोचे कि बस अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए था वो सब मिल गया, तो मुझे कोई कमी ही नहीं है, बस बस हो गया, तो उस टाइम उसको मानना बहुत ही आसान होता है। तो आप तो इंसान हो, आप तो मगरमच्छ हो नहीं। आप अपने अंदर एक तुक रखिए। ये नहीं कि आप केवल पैसे और कामयाबी को लेके ही रखिए, बल्कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करके रखने के लिए रखिए। और आप फाइनेंशियली कितने सिक्योर हैं इसको करके रखिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलिए हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। छोटी छोटी चीजों से पहचान करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो अब हम सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान करना बहुत ही आसान है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि आप जो भी चीज बता रहे हो या फिर जो भी बोल रहे हो, वो बीते हुए समय से रिलेट करें। बीते हुए समय से रिलेट करें मतलब ऐसे एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गए हो, जिनका अब से कोई कनेक्शन ना हो, कोई भी लेना देना ना हो। अब वो चाहे बात आपकी 2000 साल पुरानी हो, या फिर 2 साल पुरानी हो, या फिर 2 दिन पुरानी हो, 2 हफ्ते पुरानी, चाहे 3 दिन भी हो, या फिर 2-4 घंटे की पुरानी है, तो भी वो पास्ट में भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने मूवी देखी, मैं परसों मौसी के घर गया, मैं स्कूल जाता। इस तरीके के जो भी हमारे सेंटेंस आएंगे वो सारे के सारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होंगे। ठीक है, तो अब आइए हम इनके रूल्स को देखते हैं और इनके सेंटेंसेस की इंग्लिश बना के सीखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने 2 रूल्स आप लोग के सामने लिखा है। एक तो था ठीक थे, देव भगवान के अंत में आ रहे हैं तो उनकी इंग्लिश हम किस तरीके से बनाते हैं, और दूसरा जो है आ ई ऐ, उनकी इंग्लिश हम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ना आपको इसमें घबराने की बात नहीं, 2-2 रूल्स याद करने पड़ेगा। अरे नहीं, कुछ भी नहीं याद करना है, सिंपल देखिए। अगर वाक्य के अंत में साथी आ रहे हैं तो क्या करोगे आप? यहाँ पे सब्जेक्ट वार और वर्ब, उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे सेंटेंस देखो लिखा गया है राम खुश था, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे राम वाज। क्या लिखेंगे हम? राम वाज हैप्पी। बस सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से। राम खुश था। नेक्स्ट क्या है हमारा? रानी बीमार थी, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? रानी वाज इल। ना सिंपल तरीके से इसको भी। अगला हमारा क्या है? वे गुस्सा थे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? दे वर एंग्री। ये जानिए कि आपको वाज किसके साथ ऐड करना है और आपको वर्ब किसके साथ ऐड करना है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगल नंबर हो, इसके साथ आप
वो आ जाए करोगे। और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो तो उसके साथ आप वर्ब का यूज करोगे। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था, इसको बनाने में हमें कुछ भी नहीं करना है। सिंपली बस सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लगाने हैं और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है उसको लगा देना है। हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप रूल देख रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है। यानी सब्जेक्ट लिखिए आप, चाहे जो सब्जेक्ट हो, चाहे जो सब्जेक्ट हो उसके साथ आप क्या करोगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म को लगाओगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को लगाओगे। ठीक है, आपको इसमें कहीं भी ये नहीं देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, किसके साथ लगाना है वर्ब का सेकंड फॉर्म, किसके साथ नहीं लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है ये बहुत मिलनसार है, इसलिए सबके साथ घुले मिले रहते हैं, इनको किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सबके साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। किसी इनकी पहचान करना आपके लिए बहुत आसान है। किसी भी सेंटेंस में अगर वो आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख रहा है तो आप आसानी से पहचान करो कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप इसको और टेंस का नाम दोगे, पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंस का नाम नहीं दोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग वर्ब जानते हैं, वर्ब के फॉर्म्स को आप लोग जानते हैं, राइट, रोट, रिटेन। राइट, रोट, रिटेन, यहाँ पे राइट का सेकेंड फॉर्म क्या है, रोट। आई रोट, मैंने लिखा। इसी तरीके से स्पीक, स्पोक, स्पोकन, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म क्या है, स्पोक। आई स्पोक, मैंने बोला। इसी तरीके से विजिट, विजिटेड, विजिटेड, आई विजिटेड, मैं मिला। ठीक है, इस तरीके से आप इनके फॉर्म का यूज करते हैं। तो आइए हम अपने सेंटेंस के इंग्लिश बना के देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है मैंने कल मूवी देखी। तो यहाँ पे हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर उसके बाद वाज। ठीक है, आई वाज मूवी यस्टरडे। इस तरीके से आप इनके सेंटेंस की इंग्लिश को बनाओगे सिंपल तरीके से। मोहन अपने घर गया, तो यहाँ सब्जेक्ट लिखो मोहन, वेन सेकेंड फॉर्म है गो, वेन गॉन। ठीक है, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेन होता है। तो यहाँ पे टू हिज हाउस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, वह हरिद्वार चला गया। इसके लिए भी ही वेंट, वही गो का सेकेंड फॉर्म है, वेंट टू हरिद्वार। नेक्स्ट हमारा क्या है, लड़कियों ने गीत गाया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गर्ल्स sang ए सॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे सिंग, संग, सॉन्ग का सिंग का सेकेंड फॉर्म है सॉन्ग। ठीक, तो यहाँ पे ये वाज जो था, वाज का सेकेंड फॉर्म होता है वाज, थर्ड फॉर्म होता है वाज। ठीक है, ठीक है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पॉजिटिव सेंटेंसेस की इंग्लिश को बनाओगे और पहचानोगे, इसमें कुछ भी नहीं रखा गया है। तो डियर, अब चलिए हम थोड़े वर्ब के फॉर्म की नॉलेज ले लेते हैं, किस तरीके से वर्ब के फॉर्म हम पहचान करेंगे और इनके बनाने के क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, वर्ब के फॉर्म जो होते हैं वो दो होते हैं, एक रेगुलर फॉर्म होता है, दूसरा इरेगुलर फॉर्म होता है। रेगुलर फॉर्म जो होता है उसको बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है, पर इरेगुलर फॉर्म जो होते हैं इनको हम नहीं बना पाते। ठीक है, उनको बनाने का कोई रूल्स नहीं है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रेगुलर फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। हमें पास्ट इंडेफिनिट में केवल और केवल फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म से ही मतलब है, थर्ड फॉर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं वाज है, सेकेंड फॉर्म में क्या होगा, वाज हो गया है, थर्ड फॉर्म में भी वाज हो गया है, फिर फर्स्ट फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में भी विजिटेड हो गया है और थर्ड फॉर्म में भी विजिटेड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म में टाल्क है, सेकेंड फॉर्म में टाल्क है और थर्ड फॉर्म में भी टाल्क है। इसी तरीके से आप इसको देख रहे हैं, तो इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान है। क्यों, क्योंकि हम जब इसको बनाएंगे केवल और केवल हमें इसमें ईडी को ऐड करना, उसके अलावा हमें इसमें कुछ भी नहीं करना। और इनके बनाने के रूल्स है, मैं अभी आपको बताऊंगी। अब इरेगुलर फॉर्म को देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में आप वो देख रहे हो, सेकंड फॉर्म में इवेंट होगा, थर्ड फॉर्म में काम होगा। मतलब इनका अपने फर्स्ट फॉर्म से कोई लेना देना नहीं होता, ये अलग ही होते हैं। और जो अलग हो जाए वर्ग, उनको अपने फर्स्ट फॉर्म से कोई लेना देना ना हो तो उनको हम क्या कहेंगे, इरेगुलर फॉर्म कहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे डू है, यहाँ पे डिड हो गया, यहाँ पे डन हो गया। इसे पुट, पुट एंड पुट, इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ है। इसलिए इन फॉर्म को जो है आप लोग अच्छी तरीके से रट्टा मार के याद कर लीजिए।
और आप लोग को रेगुलर फॉर्म बनाने के हम रूल्स बता देते हैं। फिगर एक बात और नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में अच्छी तरीके से इसको बिठा लीजिए। तो अगर आपको वर्क फॉर्म नहीं पता है तो आप ना तो इंग्लिश सीख सकते हैं और ना ही टेंस को बना सकते हैं। इसीलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहला काम टेंस सीखने से पहले, इंग्लिश बोलने से पहले अपने वर्क को स्ट्रॉन्ग करिए। तो आइए हम इसके बनाने के रूल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि अगर आपके वर्ड में कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट करके हम डबल द कॉन्सोनेंट करके प्लस उसके बाद हम क्या लगाते हैं, ईडी लगा देते हैं। डबल कॉन्सोनेंट प्लस ईडी। एग्जाम्पल यहाँ पे आप इसमें प्लान लिखा गया है। क्या लिखा गया, प्लान। तो जब इसको हम रेगुलर फॉर्म में बनाएंगे सेकेंड फॉर्म में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉन्सोनेंट ऐड किया एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद हमने ईडी को लगा दिया। ये सब हमें जब इस तरीके से कॉन्सोनेंट हो उसके साथ हम एक कॉन्सोनेंट और लगा के एडी को लगाते हैं। और अगर देखेंगे अगर वर्ब में वाई और एक्स और डब्ल्यू है तो उसके साथ नो डबलिंग, नो ईडी, इसके साथ हम कुछ नहीं करते। फिर उसके बाद आप देखिए अगर आपके वर्ब में एंड में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद वाई हो, कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद वाई हो। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं क्राई, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे वाई है। तो यहाँ पे आप देखिए क्राइड बना हुआ है, यहाँ वाई को हटा के हम आई में बदल देते हैं, उसके बाद एडी को लगा देते हैं। इसी तरीके से एक वर्ड और होता है हमारा ट्राई, क्या होता है ट्राई, इसको भी हम क्या बनाते हैं, ट्राइड बना देते हैं। वाई को हटा के एडी लगा देते, ट्राइड हो गया। ठीक है। और अगला जो बनाने का तरीका है वो है एंड में अगर ई हो, तो अगर हमारे वर्ड के एंड में क्या हो, ई हो। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लीव, इसको साथ केवल हमें डी को ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीव हो जा रहा है। ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से वर्ड के फॉर्म को बना सकते हैं रेगुलर फॉर्म में। और इरेगुलर फॉर्म को तो आपको याद करना है, उसके लिए कोई रूल्स नहीं बना है जो हम आपको बता दें और आपके लिए इजी हो जाए। तो अब चलिए हम ये देख लेते हैं कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है टू एक्सप्रेस कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट, मतलब बीते हुए समय में जब काम पूरा हो गया हो तो उसको बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, जिसका आपसे कोई कनेक्शन नहीं होता, जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, आई वॉच द मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखी, मैंने कल एक मूवी देखी। नेक्स्ट एग्जांपल है आई ईट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। ये क्या है, ये पास्ट की बातें हैं, ये बीते हुए समय की बात है, इसका अब से कोई लेना देना नहीं है। और इसी काम को बताने के लिए भी हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कहाँ पे करते हैं, इसको देख लेते हैं टू एक्सप्रेस हैबिट इन द पास्ट, बीते हुए समय की आदत को बताने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया आई वेंट टू द मार्केट एवरी डे व्हेन आई लिव्ड विद माय ग्रैंडमदर। आई यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म में, मैं प्रत्येक दिन मार्केट जाया करती थी जब, वेन, जब मैं अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती थी, रहती थी, जब मैं अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बताने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लिव्ड इन मुंबई फॉर 20 ईयर्स, यानी मैं मुंबई में 20 साल रहा, मैं मुंबई में 20 साल रहा। ये पुरानी बातें हैं, इसको बताने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान करने का बार बार वही चीज मैं बता रही हूँ, सिंपल तरीका है कि ऐसे ऐसे वाक्य, ऐसे काम जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं हो, जिसका आपमें कोई कनेक्टिविटी हो ही ना हो, क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ठीक है। हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंसेस के इंग्लिश को किस तरीके से बनाते हैं और इनके बनाने के क्या रूल्स होते हैं, इसको देख लेते हैं। ये भी बहुत आसान है, इसमें भी आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। रूल्स देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया, फिर डिड नॉट लगाया गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने पॉजिटिव सेंटेंस जब बनाया था तो वहां तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा था, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों।
डियर, यहाँ पे जिस सेंटेंस में अगर डिड लग रहा है तो डिड के साइज की इसको बना के देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है उसने पुस्तक नहीं पढ़ी, वहां पे हम लिखेंगे ही डिड नॉट रीड। थर्ड फॉर्म है वर्ब का, रीड बुक। ठीक है, उसके बाद क्या लिख दिया हमने, ऑब्जेक्ट लिख दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिखा था, मैं उसे पत्र नहीं लिखा, मैं उसे पत्र नहीं लिखा। इसके लिए आई डिड नॉट राइट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अ लेटर। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा क्या है, उसने कभी झूठ नहीं बोला। अब जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे हम यहाँ पे लिखेंगे he never told a lie। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा गया he never told a lie। ठीक है, जब हमारे हिंदी के सेंटेंस में कभी नहीं आ रहा है, क्या कभी नहीं आ रहा है, कभी नहीं की इंग्लिश क्या नेवर होती है। और जब हम सेंटेंस में नेवर लगाएंगे इंग्लिश बनाते समय तो उसके साथ हम डिड नॉट नहीं लगाएंगे। और जो हमारा वर्ब होता है उसका फर्स्ट फॉर्म ना लगा के हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म पे लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ नेवर लगा दिया गया है कभी नहीं के लिए, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया गया है, टोल्ड लगाया गया है। ठीक है, इस तरीके से आप इनको बहुत आसानी से बना सकते हैं। बहुत कुछ नहीं है, बस नेवर कभी नहीं आ रहा है नेवर लगाइए, उसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाइए। अगला क्या है, वह स्कूल नहीं गया। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ही डिड नॉट, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। आप देख रहे हैं निगेटिव सेंटेंस को जब हम बना रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें ये नहीं देखना कि हमें डिड किसके साथ लगाना है किसके साथ नहीं लगाना है, हमें सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का यूज करना है। तो डियर अब हम ये देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं रखा गया है इसमें। इनके रूल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले डिड लगाएंगे, उसका सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क लगाना है जो कि हेल्पफुल होगा। और यहाँ हमें डेट सबके साथ लगाना है, किसी के साथ हमें ये नहीं देखना है हमें कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस बहुत ही इजी है, इसीलिए तो कहा जाता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस के जैसा कोई टेंस है ही नहीं है। ठीक, तो क्योंकि इसमें कोई मगजमारी नहीं होती ना। यहाँ पे आज सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे लिखा गया क्या, सतीश ने मैच खेला। हम कैसे बनाएंगे इसकी इंग्लिश, यहाँ पे हमने लिखा डिड सतीश प्ले अ मैच, सिंपल तरीके से। अगला है क्या, तुमने पत्र लिखा, इसका इंग्लिश के सही कैसे बना है, डिड यू राइट अ लेटर। नेक्स्ट, क्या लता ने गाना गाया, इसकी इंग्लिश बनाई गई है डिड लता सिंग अ सॉन्ग। इसी तरीके से जब हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस हमें डब्ल्यू की फैमिली को ले आना है। जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, whom, etc। इस तरीके से वर्ड को ऐड करने हैं और उसके बाद इंग्लिश सेम टू सेम इंटरमीडिएट सब्जेक्ट को कॉम्प्लीट कर देना है। यहाँ पे देख लेते हैं लिखा गया है क्या, राहुल कब सोया, राहुल कब सोया। तो कब की इंग्लिश क्या होगी, वेन होगी। सबसे पहले हमने क्या लिखा वेन, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। व्हेन डिड राहुल स्लीप, सिंपल तरीके से बन गया। नेक्स्ट क्या है, यहाँ कौन आया, कौन की इंग्लिश क्या है, हु है। डब्ल्यूएच की फैमिली में कौन की इंग्लिश क्या है, हु है। यहाँ पे हु डिड स्लीप हेयर। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्या है, उसने तुम्हें पत्र में क्या लिखा। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश है व्हाट डिड ही राइट टू यू इन द लेटर। ठीक है, सिंपल तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीख गए हो, इसमें कुछ भी नहीं रखा गया है। तो मैंने आज की क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से इसकी पहचान करते हैं, सारी की सारी चीजों को आप लोगों ने अच्छी तरीके से सीख लिया है। तो अब आप लोगों के लिए ये कुछ होमवर्क है जिसको आप लोग स्वयं से करो और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताओ कि आप लोगों ने इस क्लास में कितनी चीजों को सीखा है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो रही हो तो आप लोग उस डाउट को लेके भी कमेंट करो ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें और आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपका डाउट हो क्लियर हो सके। तो डियर, आप लोगों ने अगर इस क्लास को समझा है तो अपनी फीडबैक हमें जरूर दें, आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। और तो और अब ये बात आप सुन लीजिए कि आप किस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो डियर, जब आप लोग बात करते हो, अपने फ्रेंड से बात करो, अपने अपने फैमिली वालों से बात करो, जब हम बात करने बैठते हैं तो चाहे से बात की ही ज्यादा बातें करते हैं।
तो आप जिन बातों को कर रहे हो, आप उन बातों को सबसे पहले इंग्लिश बना लो कि आप जो बात करो उसकी इंग्लिश क्या होगी। तो आप उसको इंग्लिश में प्रिपेयर करो बोलने के लिए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप अपने हैबिट में शामिल करेंगे तो आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। और तो और अभी आप बहुत पुरानी बातों को तो छोड़ ही दीजिए। अभी अभी आप कल क्या क्या किए थे, मतलब बीते हुए कल में आप लोगों ने क्या क्या किया था, सारे काम की लिस्ट बनाइए और सारे काम की लिस्ट बनाने के बाद उसकी इंग्लिश बनाइए और फिर उसकी रिवाइज करिए। इस तरीके से आप लगातार अगर प्रैक्टिस करते रहोगे डियर, तो आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत ही बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। और इसी तरीके से अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करो। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम मिलेंगे फ्यूचर इंडिपेंडेंस के साथ।